दोस्तों, जब भी किसी को इम्प्रेस करने की बात आती है तो लोगों को यही लगता है कि बस ब्रांडेड कपड़े पहन लेने और बालों में वैक्स लगा लेने से हम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इस मिथ में जी रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए कि आप पहली बार किसी लड़की से मिलने गए। आपने ब्रांडेड कपड़े और जूते तो पहन रखे हैं, आपके हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन भी है और कलाई पर रोलेक्स की महंगी वॉच। आप एक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही वो लड़की आती है आप नर्वस फील करने लगते हैं, जिस वजह से आपके पैर हिलने लगते हैं। दोस्तों, हम आपको हमेशा गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बताते हैं, पर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप जीत सकते हो ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। कैसे? जानने के लिए बस इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। फिर आपने नर्वसनेस के साथ दबी आवाज में उसको हाय बोला। उसका जवाब आया हेलो, लेकिन आगे क्या बात करूं ये सोचते हुए आपने इधर उधर नजर घुमाना शुरू कर दिया। बस इतनी सी देर में लड़की आपको जज कर लेगी कि आप भोंदू किस्म के इंसान हो, क्योंकि सामने वाला मुश्किल से 5 सेकंड में आपको जज कर लेता है और बस कुछ ही सेकंड में आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे लड़की से हाथ मिलाकर उसे गले लगा लो। ऐसा करने से बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो फिर आखिर किया क्या जाए? आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे से जब भी अपने दोस्तों या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि वेल मेंटेन्ड होकर जाना सामने वाले को इम्प्रेस करने में हेल्प करता है, लेकिन इसके साथ ही आपके खड़े होने का तरीका, बोलने की तहजीब और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इनमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को समझना जरूरी होगा। नंबर 1 मीटिंग, नंबर 2 रिपोर्ट, नंबर 3 कम्युनिकेशन। मीटिंग, किसी से भी मिलने के 5 सेकंड के अंदर ही अगर आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स उसे दे देते हैं तो इससे सामने वाला आपको सिंसियर समझने लगेगा और आपके साथ खुद को सेफ फील करके आप पर भरोसा भी करने लगेगा। और ये चीज रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए इन 5 टिप्स को जानें कि कुछ सेकंड में ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन कैसे क्रिएट करें। नंबर 1 बी ओपन। इसमें सबसे पहले आपको समझना है कि आपको अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना होगा, ना कि क्लोज। क्योंकि जब आप किसी से बात करते समय अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़े होते हैं या फिर अपने दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं या बहुत कम जगह लेकर बैठते या खड़े होते हैं तो ये क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के साइंस होते हैं और इससे आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनता। वहीं दूसरी तरफ जब आप सामने वाले पर्सन के सामने बिल्कुल खुलकर खड़े होते हैं, मतलब पर्याप्त स्पेस लेकर खड़े होते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको कॉन्फिडेंट जज करता है। इसीलिए हमें बिल्कुल बिंदास होकर अपने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि भोंदू बनके। नंबर 2 आई कॉन्टैक्ट। बात करते समय आई कांटेक्ट रखना एक पॉजिटिव पर्सन का साइन होता है। आई कांटेक्ट रखना आपको सामने वाले की नजरों में अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाता है और वहीं बहुत कम आई कांटेक्ट रखने से या नजरें चुराने से सामने वाला आपको एक नर्वस या झूठ बोलने वाले इंसान की तरह देखने लगता है। तो इसीलिए अब जब भी आप किसी से मिले तो आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि लगातार सामने वाले को घूरना नहीं है, नहीं तो वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और पता चले वो आपको एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से रफा दफा हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू महिंद्रा थार। आज 11 अक्टूबर को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच है, तो आप मैच तो देखोगे ही, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अभी डाउनलोड करो My 11 Circle ऐप और टीम बनाओ इस मैच के लिए। Playing fantasy cricket on My 11 Circle is super easy. You have to select 11 players from 2 different teams. Depending on their performance, you get points. If your points are higher than your opponent, you can win crazy cash prizes on My 11 Circle. इंडिया के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो द बीस्ट SUV महिंद्रा थार। If you download from the below link and deposit whatever amount, you will get 20% extra real cash into your My 11 Circle account और डिपॉजिट करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस। Download the app from the description and make your team for India versus South Africa on My 11 Circle now. Number 3 बीम।
आई कांटेक्ट रखने के साथ ही चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल रखना भी आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाता है। इसीलिए हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखकर बात करनी चाहिए ताकि सामने वाला पॉजिटिव महसूस करे और वो भी आपको एक फ्रेंडली स्माइल दे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बात पर स्माइल देनी चाहिए। अब पता चला सामने वाला कोई सीरियस बात बोल रहा है और आप अपने चेहरे पर स्माइल लेकर खड़े हैं, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, ग्रीटिंग। आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल और एनर्जी के साथ एक अच्छी टोन में उन्हें ग्रीट करना चाहिए ताकि एक अच्छी और लंबी कॉन्वर्सेशन हो सके, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ही अच्छे से सामने वाला भी खुद को इंट्रोड्यूस करेगा और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है सामने वाले को जानने का। मान लीजिए आप किसी से मिले और आपने सिर्फ हेलो बोला तो सामने वाला भी आपको हाय या हेलो ही रिप्लाई देगा, जिससे माहौल अजीब सा हो जाएगा और बात भी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हेलो, मेरा नाम रुपेश है और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो वहीं सामने वाला भी आपको कुछ इतना ही बड़ा रिप्लाई देगा और वो भी आपसे कहेगा कि वाह, मैं भी एक कलाकार हूँ, वगैरह वगैरह, और फिर आप आराम से अपनी बातों को आगे बढ़ा सकते हो। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि सामने वाले इंसान का जूता कितने रुपए का है, तो आप एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके जूते की तारीफ कर दीजिए। वो खुद ब खुद जूते की पूरी हिस्ट्री आपको बता देगा। 80,000 के शूज, 80,000 के, तेरा घर जाएंगे इस। नंबर 5, लीन। बात करते समय थोड़ा सा सामने वाले की तरफ लीन करना मतलब झुकना सामने वाले को दिखाता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन हाँ, सामने वाले के जेंडर को ध्यान में रख कर ये चीज करना, क्योंकि पता चला पहली मुलाकात में लड़की से बात करते समय भी आप उसकी तरफ झुके चले जा रहे हैं तो लफड़ा भी हो सकता है। एस्टैब्लिशिंग रैपोर। अब बात करते हैं रपोर्ट के बारे में। दोस्तों ये पार्ट इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ आप लोगों से मेंटल और इमोशनल लेवल पर डीप कनेक्शन बना सकते हैं, जिससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। क्योंकि इस बात को हम सभी जानते हैं कि हम ह्यूमंस इमोशनल क्रीचर्स हैं, जो मोस्टली दिमाग से नहीं बल्कि दिल से डिसीजन लेते हैं, और रपोर्ट फॉर्म करना हमें इमोशनली रिलेशन बनाने में मदद करता है। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर सामने वाला इंसान रो रहा है और अगर आप भी उसके साथ 2 आंसू बहा लेंगे तो आपका उसके साथ जिंदगी भर के लिए याराना हो जाएगा। तो जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग रपोर्ट बिल्ड करने के कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, एटीट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमें अपने क्लोज वंस के खुश या दुखी होने का अंदाजा बिना उनके बताए कैसे लग जाता है? इसका जवाब है उनके एटीट्यूड से, क्योंकि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सबसे पहले इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और फिर दिमाग ही हमारी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए ऑर्डर देता है, जिससे हमारे बोलने चलने का तरीका बदल जाता है और ये एटीट्यूड आपको रपोर्ट बिल्ड करने नहीं देता। इसीलिए कोशिश करें कि आप नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, रूडनेस, इन सब के बजाय एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें जो है वार्म, कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड, ताकि आप सामने वाले से उसी एटीट्यूड के साथ बात कर सके। नंबर 2, सिंक्रोनाइजेशन। मान लीजिए आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है, तो आपकी उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छे से जमेगी जिनको वही नाटक पसंद है, क्योंकि जिनकी पसंद हमारी पसंद से मिलती है, हम उन लोगों के साथ कंफर्टेबल होकर कनेक्शन बना लेते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी फैक्ट यही बताता है कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं, जिनकी सोच, आइडिया, पसंद हमारे जैसी होती है, लेकिन वहीं हमारी उनसे कम बनती है जो हमारी नापसंद को पसंद करते हैं। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही चीजें करें या उसी के बारे में बात करें जो सामने वाले को पसंद हो, जिससे सामने वाला हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दूसरों के साथ सिंक करने के लिए आपको 3 V's पर ध्यान देना होगा: विजुअल, वोकल, वर्बल। 55% कम्युनिकेशन हमारी बॉडी लैंग्वेज और विजुअल चीजों पर डिपेंड करती है, 38% कम्युनिकेशन हमारी वॉइस टोन पर डिपेंड करती है और बाकी बची हुई 7% हमारे वर्बल कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। तो इसीलिए इसमें सबसे जरूरी चीज हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए आप एक सिंपल मिररिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सामने वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है। जैसे अगर वो बात करते करते आपकी तरफ झुके तो फिर आप भी उसकी तरफ झुक जाएं, ताकि आपके बीच बातचीत करने का माहौल और अच्छा बन जाए। लेकिन आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को खांसी आए तो आप भी उसके साथ खांसने लग जाएं। अब सेकेंड वी यानी वोकल की बात करें तो आपके बोलने के तरीके पर 38% कम्युनिकेशन डिपेंड करती है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हमें सामने वाले से किस तरह बात करनी है। इसके लिए आपको सामने वाले का मूड समझना जरूरी है।
जिससे आपको उसकी टोन ऑफ वॉइस समझ आ जाएगी और इसे समझने के बाद आप उससे उसी तरह बात कर पाएंगे। मतलब अगर सामने वाला आपसे एक एक्साइटेड टोन में बात कर रहा है तो आप भी उसे एक्साइटेड टोन में ही रिप्लाई करो, और अगर वो इमोशनल टोन में बोलता है तो आप भी इमोशनल टोन में रिप्लाई करो। इसके साथ ही दूसरी चीज जो आपको सिंक कर सकते हो वो है वॉइस का वॉल्यूम और स्पीड। अगर वो तेज बोल रहा है तो आप भी तेज बोलो, अगर वो धीरे बोल रहा है तो आप भी धीरे बोलो। इससे सामने वाला आपसे अपनी वाइब्स मैच कर पाएगा और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। लास्ट वी आता है वर्बल, जिस पर कम्युनिकेशन केवल 7% डिपेंड करती है और इसी वजह से लोग इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारे शब्द लोगों पर बहुत असर करते हैं, इसीलिए सही शब्दों का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सही शब्दों का चयन करें, कभी भी गलत या काम चलाऊ जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। मान लीजिए सामने वाला बहुत दुखी है और वो अपने पिता की मृत्यु के बारे में आपको बता रहा है कि भाई कल पापा को हार्ट अटैक आया और वो हमें छोड़कर चले गए। अब इसका जवाब आपने अगर ये बोलकर दिया कि कोई नहीं भाई, एक दिन हर कोई मरता है, चाहे ये बात आपने दुखी होकर ही बोली हो, लेकिन फिर भी सामने वाले को बुरी लग जाएगी। और अगर आप इसे उसकी जगह ये बोलें कि मैं समझता हूँ मेरे भाई, पिता के जाने का दुख बहुत बड़ा होता है, तो इससे सामने वाला खुद को आपके करीब समझने लगेगा और वो खुलकर अपने मन की बात आपको बता पाएगा। इसीलिए जब आप सोच समझकर अच्छे और आकर्षित शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपको एक अच्छा व्यक्ति समझते हैं। कॉन्जुइटी, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि मूवी खत्म होने के बाद अक्सर कई लोग रोने लगते हैं क्योंकि उनका फेवरेट हीरो मर जाता है, जबकि ये बात हर कोई जानता है कि वो सब नकली है, लेकिन फिर भी लोग रोने लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद को उस कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच कर लेता है। पर यहाँ से पता चलता है कि अगर आप सामने वाले इंसान के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो तो आपकी उसके साथ खूब बनेगी। तो दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड My 11 Circle app from the description link to win Mahindra Thar. Download from the given link and get 20% extra cash on first deposit. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे बात करना पसंद करें, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाइए और यही कॉन्फिडेंस आपकी आवाज में भी होना चाहिए और आपकी आंखों में भी होना चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो देर किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल।